और इतिहास का जो सबसे बड़ा नियम है वो ये है कि मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। ये तो बहुत बड़ा सूत्र है, इसको न्यूटन का चौथा लॉ बना के लिख लीजिए अपनी डायरी में। मतलब ये इतना बड़ा सूत्र है और इतना कीमती। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। आप कहोगे साहब एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल 1914, 1914, अभी पढ़ेंगे हम इसको। इंडिया इज पासिंग थ्रू रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। ये दौर है खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, रास बिहारी बोस। और इसी दौर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से तो हट नहीं सकता, कुछ चीजें हैं जो आप छोड़ ही नहीं सकते, यहां से वो हट नहीं सकता, तो बस इसी को कंट्रोल कर सकता है। 1914 में तिलक की रिहाई, बाहर निकले, कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे, और कुछ मॉडरेट लीडर उन्हें अभी भी अंदर नहीं आने देना चाहते थे। तो 1915 एचआरएल, होम रूल लीग, मास मूवमेंट की शुरुआत। जैसे ही मास मूवमेंट शुरू होगा, टेररिज्म अपने आप दब जाएगा। मैच्योर पीपल, मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। ये तुम अपने जीवन में अपना लो। पढ़ाई भी कर रहे हो, अफेयर भी कर रहे हो, पटीदारी में झगड़ा भी निपटा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसी में प्रेम भी कर लिया, उसी में पटीदारी का झगड़ा निपटा रहे हो, समाज सेवा भी कर रहे हो, मकान मालिक के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो डेली। मकान मालिक बीमार है, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। मानवता और बेवकूफी में फर्क है, खत्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। फंडामेंटल राइट दिन भर सोचना है, और आधा दिमाग तो यहां चला आया, जो बचा खुचा था वो यहां आ गया, बाकी यहां लग गया। इसीलिए तो स्टूडेंट मतलब सन्यासी, प्रतिस्पर्धी मतलब सन्यासी, कॉम्पिटिटर मतलब सन्यासी। तुम अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, अनजाने में, और वो तुम्हें ड्रेन आउट कर दे रही हैं। और तुम तो डिस्टर्ब हो, जिससे प्रेम किया वो भी है, तो दो अंधे मिलकर रोड क्रॉस कर रहे हैं। चढ़ गई। दिशा, डायरेक्शन। राजा कौन? जो अपने समय की चुनौतियों को समझे और उनका उचित समाधान निकाले, साबित करे। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें कुछ माने, इज्जत दें। सबकी तमन्ना है, मानव की भूखों में से एक सबसे बड़ी भूख है सम्मान, एक्सेप्टेंस। पर कुछ तो करो, साबित तो करो। और न्यूटन 5वां नियम बता देता हूं कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे, उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी, गारंटी 5,00,000% गारंटी। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे, उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे, सब कुछ होने के बावजूद। गारंटी। और अंदर की शांति धीरे धीरे आती है, घबराने की जरूरत ही नहीं। इसलिए सारे धर्मों ने संयम
पेशेंस पर बड़ा बल दिया है। इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सब धैर्य, क्योंकि यहां सब कुछ समय से बंधा हुआ है। बच्चा 9 महीने में होगा, 4 महीने में पैदा करने का कोई रास्ता ही नहीं, है ही नहीं। 7 महीने में हो गया तो प्री मैच्योर, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी जीवन में। यहां बहुत लोग 2 ही महीने में बच्चा पैदा करना चाहते हैं। सर हमको आईएएस बनना, इसी बार बनना, ये करना, वो करना है, संभव ही नहीं। और 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा चिक्का कृष्ण राजा 14-14 घंटे कथक कर रहे हैं। राजा हो, डांस देख लो, खुद ही करोगे 14 घंटा? तुम राजा बनना चाहते हो, तुम्हारा समय कहां जा रहा है, बस उस पर ध्यान रखना। जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर हैं, किसी को भी दे देते हैं, क्योंकि उनके लिए समय की कीमत ही नहीं है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा, योगा करो, वो 1 राउंड शहर का पूरा मार दो, तब भी तो शक्ति बढ़ रही है। कोई जरूरी है पढ़ना? तुम देखो, जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर है। चलो नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन तुम जिम चले गए, तुम 1 राउंड शहर का मार लिए, घूम लिए, तुम कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लिए, गिटार बजाना सीख लिए, तो कुछ तो डेवलप हो रहा है ना। लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो और चाय की दुकान पे खड़े हो 5 घंटा, और डिस्कस कर रहे हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो गलत कह रहे हैं और ठीक नहीं है। अरे कह दिया उन्होंने, उनकी मर्जी है बेचारे, उनकी कुछ होगी बात, इतने बड़े नेता हैं, कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा। तुमको उस पर चर्चा करने से क्या फायदा है? चुनाव लड़ोगे, जेसीबी की खुदाई देख रहे हो खड़े होकर 2.5 घंटा, बहुत गहरा खोद रही है। जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। लिख लो, न्यूटन का नियम है 6ठा, जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। क्योंकि समय तुम जहां खर्चा करोगे, 1 पैसा तुम खर्चा कर रहे हो, उसके बदले में कुछ आ रहा है। जूस पी लिए, शरीर को ताकत मिल गई, बीड़ी पी लिए। जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। वो दिल्ली पढ़े, कलकत्ता पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े, लंदन पढ़े, मार्स में पढ़े, एंड्रोमीडा पे चला जाए, कोई फर्क ही नहीं है। हैं? तुम स्वरा भास्कर जी की शादी पे कमेंट कर रहे हो, बधाई दे दो, उनकी मर्जी है, चाहे जिससे करें। एक साहब हमसे आए, बोले वो भैया स्वरा भास्कर जी ने शादी कर ली। मैंने कहा तुम भी करना चाहते थे? अरे नहीं भैया, कहां मरे जा रहे हो। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की नॉवेल है, खरीद के पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ लो, गांधी की किताब, कुछ कर लो जो गेन हो जाए, कुछ तो अंदर विकास हो।